Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. बेटा जैसा कि आप जानते हैं हमने स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस शुरू की हुई है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो स्ट्रक्चर वाइज 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसके बारे में बताया। अब उसको आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि पहली किस्म का नाम है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरे कंपाउंड सेंटेंसेस, तीसरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और चौथा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उनको मैंने उसका एक सरसरी सा एक बर्ड्स आई व्यू एक आपको बताया कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। सिंपल सेंटेंस मैं दोबारा से बता दूँ, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ये सिंपल सेंटेंस है। और अगर वो किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा नहीं है तो वो सिंपल सेंटेंस है। अगर वो किसी कंजंक्शन के साथ मिल के किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन गया तो उसका नाम क्लॉज हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए बेटा, अब मैं स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंसेस हैं उनकी काइंड नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसका नाम है बेटा कंपाउंड सेंटेंसेस। आप इससे पहले शनासा है। अब ज़रा मुरक्कब फ़िक्रात को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन फिर से देख लीजिए बेटा कंपाउंड की। जब 2 या 2 से ज़्यादा सादा फ़िक्रात यानी सिंपल सेंटेंसेस को हरफ़े रब्त किसी ना किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाया जाएगा। 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ यानी हरफ़े रब्त के साथ जैसा कि एंड, बट, और वगैरह से मिलाया गया हो तो अगर सेंटेंस में ऐसे नज़र आता है तो उसे मुरक्कब फ़िक्रा कहते हैं। अब दोबारा रिमाइंडर, इसमें कम अज़ कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल्स में इसको 2 वाले के साथ भी, 3, 4 वाले के साथ भी आपको एग्जांपल्स में समझाता हूँ। यानी कम अज़ कम 2 मेन क्लॉजेस या उससे ज़्यादा 3, 4 भी हो सकती है मेन क्लॉजेस का होना लाजम है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, ये आपके सामने बेटा एक फार्मूला है। इट्स अ वेरी रेयर थिंग। ये फार्मूला इट्स नॉट एन ऑर्डनरी थिंग, कोई आम सी चीज़ नहीं है। इसको गौर से देखें। ये मैंने आपके सामने लिखा है फैन बॉयज़। ये फैन बॉयज़ कंजंक्शंस होती हैं। मतलब फैन बॉयज़ एक वर्ड आपकी आसानी के लिए है कि इनसे जो ये पहला हर्फ लिया हुआ है हर कंजंक्शन का, और इनसे जो कंजंक्शंस बनती हैं अगर इनसे सेंटेंस को ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या 3 को या 4 को इन कंजंक्शंस के साथ फैन बॉयज़ कंजंक्शंस के साथ मिलाया जाएगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस ठहरेगा। आपकी अब ये ज़रा गौर से देख लें कि फैन बॉयज़ कंजंक्शंस कौन सी है। F for 4, A for N for not only, B for but, O for of, इसको बेटा ऐसे पढ़ना है of, O for of, Y for yet, S for so। इसलिए दोबारा से देख ले, F for ये बेटा आपने अब फिंगर टिप्स पे अब इसको याद रखना है। ये कंजंक्शंस को याद रखना है, फैन बॉयज़ कंजंक्शन को। जहाँ पर ये इनसे सेंटेंस मिल गया तो आप ये तय हो गया कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। F for, A for N for not only, B for but, O for of, Y for yet, S for so। अब मैं यहाँ एग्जांपल्स के साथ शुरू करता हूँ बेटा। इसकी पहली एग्जांपल कुछ यूँ है, They all at meal, they all at meal, conjunction but, I only took a cup of tea। They all at meal, उन सब ने खाना खाया, but लेकिन I only took a cup of tea, लेकिन मैंने सिर्फ चाय का कप पिया। अब ये चूँकि कंजंक्शन यहाँ बट फैन बॉयज़ कंजंक्शन के साथ मिला है तो ये
इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये देखें, ये अपना सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है, दे, ऑल एट मील ये इसका प्रेडिकेट है, आई सब्जेक्ट है, ओनली टुक अ कप ऑफ टी ये प्रेडिकेट है। ये दोनों जो क्लॉजेस हैं एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर ये, मैं मिसाल लेता हूँ, अगर ये क्लॉज पास्ट टेंस में है और फ़र्ज़ करें ये अगर प्रेजेंट में होती तो प्रेजेंट में ही रहना है, इसका कोई असर नहीं है। अगर इसमें एक बात कही है तो इसमें दूसरी बात कही जाएगी। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर ख़ुद मुख्तार हैं, आज़ाद हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इनका इन्हिसार नहीं है। तो ये दो, कम से कम दो मेन क्लॉजेस जब फैन वॉइस कंजंक्शन के साथ मिलेंगी तो क्या होएगा, कंपाउंड सेंटेंस। बट की एग्जांपल ली। अब नेक्स्ट आप एग्जांपल नंबर 2 देखिए। शी वॉचेस अ मूवी डेली, शी वॉचेस अ मूवी डेली, वो रोज़ाना मूवी देखती है। अब एंड, ये फैन वॉइस कंजंक्शन एंड के साथ इसको मिलाया, एंड आई ओनली वॉच टॉक शोज डेली। वो रोज़ाना एक मूवी देखती है और मैं सिर्फ टॉक शोज देखता हूँ। सॉरी, डोंट यूज डेली बिकॉज वंस इट मीन्स इट फॉल्स ऑन दैट। शी वॉचेस अ मूवी डेली एंड आई ओनली वॉच टॉक शोज़। वो रोज़ाना मूवी देखती है और मैं सिर्फ टॉक शोज़ देखता हूँ। अब इसमें बेटा ये शी सब्जेक्ट है और वॉचेस अ मूवी प्रेडिकेट है, ये आई सब्जेक्ट है, ओनली वॉच टॉक शोज़ ये प्रेडिकेट है। याद रहे बेटा, अगर इनको अकेला कर दिया जाए कंजंक्शन के बगैर तो फिर इनका नाम क्या होगा, सिंपल सेंटेंसेस। अब अगर इनको कंजंक्शन के साथ मिला दिया है तो अब इनका नाम क्या है, क्लॉजेस। और ये कौन सी क्लॉजेस हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, खुद मुख्तार हैं, आज़ाद क्लॉजेस हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए बेटा। यहाँ पर मैंने फिर से एक बट की एग्जाम्पल ली है। वी ऑल वेंट टू मॉस्क, हम सारे के सारे मस्जिद गए, हम सारे मस्जिद गए। बट ही स्टेड एट होम, बट ही स्टेड एट होम, लेकिन वो घर में ही रहा। एंड लिसन्ड सॉन्ग्स, और गाने सुनता रहा, और गाने सुनता रहा, या उसने गाने सुने। अब यहाँ पर बेटा देखें, यहाँ मेन क्लॉज, ये एक मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज 2 है, और एंड के बाद लिसन सॉन्ग ये मेन क्लॉज 3 है। अब मैंने कहा था ना कम से कम 2, उससे ज़्यादा 3, 4, 5 हो सकती है। अब मैंने ये 3 मेन क्लॉजेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ आपको सेंटेंस बताया। वी ऑल वेंट टू मॉस्क बट fan boys conjunction, he stayed at home, and fan boy conjunction and listened songs. अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर बेटा आइए। नाइट केम ऑन, रात छा गई, रात तारी हो गई। नाइट सब्जेक्ट, केम ऑन प्रेडिकेट। यहाँ कंजंक्शन एंड, रेन फेल टोरेंशियली, और मूसलाधार बारिश हुई। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, रेन आपका सब्जेक्ट एंड फेल टोरेंशियली आपका प्रेडिकेट। एंड वी ऑल गॉट वेट, वी ऑल गॉट वेट एंड सफर्ड फ्रॉम फीवर, एंड सफर्ड फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पर बेटा देखे, ये मैंने कितनी क्लॉजेस ली है, एक मेन क्लॉजेस है 2, और इसके बाद 3, और एंड के बाद 4 मेन क्लॉजेस के साथ मैंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। नाइट केम ऑन, रात तारी हो गई,
एंड रेन फेल टोरेंशियली, और बारिश मूसलाधार बरसी, एंड वी ऑल गॉट वेट, और हम सब के सब गीले हो गए, एंड सफर्ड फ्रॉम फीवर, और बुखार में मुब्तला हो गए। अब यहाँ पर बेटा देखें मैंने 4 मेन क्लॉजेस के साथ, यहाँ 2, ये भी 2, अब ये 3, अब ये 4। अब नेक्स्ट देखिए बेटा आप सेंटेंस, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मेन क्लॉज नंबर 1 कंजंक्शन एंड के साथ मिलाया उसको, आई ट्रस्टेड हिम, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, एंड कंजंक्शन आई ट्रस्टेड हिम अ लॉट, मैंने उस पर बहुत एतबार किया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मैंने उस पर बहुत एतबार किया। अनदर कंजंक्शन, बट ही डिसीव्ड मी एट द एंड, लेकिन उसने आखिर में मुझे धोखा दिया। अब देखें ये मेन क्लॉज 3 के साथ है, मेन क्लॉज 2 एंड मेन क्लॉज 3। यहाँ गौर कीजिएगा बेटा, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, एंड फैन बॉयज कंजंक्शन, फिर नेक्स्ट मेन क्लॉज आई ट्रस्टेड हिम अ लॉट, मैंने उस पर बड़ा ही एतबार किया, बट फैन बॉयज कंजंक्शन, ही डिसीव्ड मी एट द एंड, आखिर में उसने मुझे धोखा दिया। ये सारे तीनों जो मेन क्लॉजेस हैं ये इंडिपेंडेंट है। अब एक येट वाली एग्जांपल भी लेते हैं। येट इनफैक्ट लेकिन का मतलब देता है, और ये अकेला नहीं आ सकता, इसका कॉम्बिनेशन होता है आल्दो येट या दो येट के साथ। आल्दो, अब ये देखिए छठी एग्जांपल में आप देखिए बेटा, आल्दो शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल, आल्दो शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल। अब किससे मिलाया गया इसको? येट के साथ। तो येट ये फैन बॉयज कंजंक्शन है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज ठहरी। ये मेन क्लॉज है, आल्दो शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल येट आई डोंट लाइक हर लेजीनेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन मुझे उसकी काहली, उसकी सुस्ती पसंद नहीं है। मैं उसकी स्लगिशनेस, उसकी लेजीनेस, उसकी सुस्ती पसंद नहीं करता। गर्चे के, आल्दो का गर्चे, आल्दो शी इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल, गर्चे के वो बड़ी ईमानदार लड़की है, येट आल्दो के साथ ये लेकिन का मतलब है, लेकिन आप बट नहीं दे सकते, येट देना होता है। येट आई डोंट लाइक हर लेजीनेस, मैं उसकी काहली को पसंद नहीं करता। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आइए बेटा, जवाद एंड वासिक, ये सब्जेक्ट है 2, वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं। जवाद एंड वासिक वर्क हार्ड। अब सो ये फैन बॉयज कंजंक्शन के साथ मिला दिया गया, सो इसलिए दे वुड इंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, वो अपनी मेहनत के समरात से लुत्फ अंदोज होंगे। वो इनफैक्ट इंशाल्लाह इन कमिंग डेज वो अपने जो मेहनत का समर है उससे लुत्फ अंदोज होंगे। जवाद एंड वासिक वर्क हार्ड, जवाद और वासिक मेहनत करते हैं, सो इसलिए दे वुड इंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर, उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलेगा। अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट है, अब मैंने एक नॉट ओनली की एग्जांपल यहाँ पे ली है और एक ऑफ की एग्जांपल आपको, यानी ये 2 एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूँ। ये होता है कि बाद का स्टूडेंट के जहन में आता है कि इसकी एग्जांपल नहीं बताई तो क्या हो सकती है। नॉट ओनली यू, ना सिर्फ के तुम, बट, नॉट ओनली के साथ कंजंक्शन हमेशा बट आती है, बट शी आल्सो टोल्ड अ लाई। नॉट ओनली यू, ना सिर्फ तुमने, बट लेकिन शी आल्सो टोल्ड अ लाई, उसने भी झूठ बोला। ना सिर्फ तुमने बल्कि उसने भी झूठ बोला।
अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ऑफ का यूज करना है, ही इज द बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स, वो दो दोस्तों में से ज्यादा बेहतर है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा है इसको आइडेंटिफाई, इसको क्लैरिफाई करने के लिए। अगर दो में से किसी एक को बेहतर या वर्स, अच्छा या बुरा, जो भी आपने साबित करना है, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों में से वो ज़्यादा बेहतर है, दोनों दोस्तों में से वो ज़्यादा बेहतर है। बेटा यहाँ पर मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ आपको कंपाउंड सेंटेंस का तरीका बताया। दोबारा से बताता चलो कि कंपाउंड सेंटेंस कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या उससे ज़्यादा, 3, 4 के साथ भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और फैन बॉयज कंजंक्शन से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए जो कंजंक्शंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो फैन बॉयज, ये वाली कंजंक्शंस आपने याद रख लेनी। अगर इनसे सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि ये सेंटेंस कंपाउंड है और इसमें जो क्लॉजेस हैं वो दो, सारी की सारी इंडिपेंडेंट है, कोई क्लॉज किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। होपफुली आपने इस लेक्चर को काफ़ी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।